मैं चाहता हूँ आप लोग चैट बॉक्स में, अगर आपको लगता नहीं मुझे पैसा चाहिए तो आप चैट बॉक्स में प्लीज लिखिए यस। माई सेल्फ राजेश भगत, मैजिक नाम है द मैजिक चेक। आज के सेशन में आपको मनी को अपनी तरफ आकर्षित करने का एक राज पता चल जाएगा कि पैसा कैसे हमारे पास आए, क्योंकि अभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सेशन चल रहे हैं। डे 12 के बाद से लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सब सेशन चल रहे हैं कि पैसे को हम अपनी तरफ कैसे आकर्षित करें, कैसे उसको हम अपनी तरफ खींचे। तो उसके बारे में समझे। उससे पहले अभी तक जो हमने सीखा है उसमें से कुछ आज के सेशन में हम मनी के बारे में गहराई से समझे। जैसे मैंने बोला शुरू में, अभी तक हमने मनी के ऊपर 2 चैप्टर ऑलरेडी कर लिए। हमने डे 5 किया था मनी के लिए, पास्ट में जो हमें धन मिला है उसके लिए हमने धन्यवाद करना सीखा। हमने नोट के ऊपर स्टिकर चिपका के लिखा था उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया। थैंक्स फॉर ऑल द मनी आई हैव बीन गिवन थ्रू आउट माई लाइफ। जीवन भर मैंने प्राप्त थेल संपत्ति माटे आभार। थैंक यू। ये हमने सबने प्रैक्टिस की और सभी लोग अपने नोट को देखते हैं, उसकी प्रैक्टिस करते हैं। इससे हमारा उस धन के प्रति कृतज्ञता का भाव बना जो हमें जीवन भर हमारे ऊपर खर्च किया गया। उसके बाद डे 9 के चैप्टर मनी मैग्नेट में हमने वर्तमान में जो पैसे मिले हैं जिससे हम बिल चुकाते हैं उस समय किस तरह की कृतज्ञता की प्रैक्टिस करें वो हमने सीखा था। उसमें हमने सीखा था कि जब हम बिल चुकाएं तब लिखें थैंक्स फॉर पेड, और कोई बिल आया और अभी पेड करने के लिए पैसे नहीं है तो उसको अगर बाकी है, पेंडिंग है, तो थैंक्स फॉर द मनी उसके ऊपर हम लिखेंगे। पैसा नहीं है तो भी हम थैंक्स फॉर मनी लिखेंगे, ऑटोमेटिक कुदरत उसके लिए हमारे लिए अरेंज करेगी। ये दोनों चैप्टर बहुत पावरफुल थे। इसकी प्रैक्टिस करके रोज जो 10 ब्लेसिंग्स हम लिखते हैं जिससे हमारा मैग्नेट पावरफुल हो गया। जिन्होंने भी पूरी सही तरीके से इसकी प्रैक्टिस की है ग्रेटिट्यूड की, समझो वो सब लोग तैयार हो चुके हैं। और आज के चैप्टर में सीखेंगे कि भविष्य में कैसे हम मनी को अपनी लाइफ में लाएं और यूनिवर्स से उसको हम पाएंगे, उसके बारे में सीखेंगे। तो आज का सेशन वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन है जो हमें पैसे से, जिसको भी पैसे में स्ट्रगल चल रहा है या वैसे रूटीन में पैसे की रिक्वायरमेंट है। और बोलते हैं ना, ये तो इंसान की लाइफ में सबसे महत्वपूर्ण चीजों में से एक है पैसा। पैसा भगवान नहीं है लेकिन भगवान से कम भी नहीं है, ये कहावत कहीं ना कहीं आपने सुनी हो। तो आज सबको अपनी मर्जी का पैसा, जिन्होंने भी यस लिखा है उन सबको मिलने ही वाला है। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर पॉसिबल है तो कैमरा ऑन करके बैठे, बिल्कुल अलर्ट मोड में, अच्छे से समझे। जब रीडिंग हो तो खुद भी आप भी साथ साथ पढ़े। यस, पीपीटी शेयर करें, स्लाइड शेयर करें, बुक का पीडीएफ। आप रीडिंग शुरू कर सकते हैं। 17वां मैजिक चेक। जादुई सृष्टि में किसी प्रकार का संयोग या अनहोनी नहीं होती। कोई भी चीज तब तक नहीं होती जब तक कि कोई व्यक्ति इच्छा करके उसे घटित न कर दे। विलियम एस बरोज 1914 से 1997, लेखक और कवि। जब थैंक यू कुछ कह जाता है, बहुत कुछ कह जाता है। विलियम ब्रोज ने कितनी पावरफुल बात कही है यहाँ पे। इस मैजिकल दुनिया में कोई भी चीज कोइंसिडेंस यानी कि संयोग से नहीं होती, कोई भी चीज एक्सीडेंट से नहीं होती, कोई भी चीज तब तक नहीं होती जब तक आप उसके लिए इच्छा करके उसको अपनी लाइफ में खुद नहीं लाते हो। जो लोग पहले दिन से, जब से वर्कशॉप शुरू हुआ, इस मैजिक सेशन में जुड़े हुए हैं डे 0 से, वो लोग इस बात से पूरी तरह से सहमत होंगे। और ये बात हम अपने जीवन में भी देखें या हम अपने आसपास, जो बाहर हमारे आसपास जो दुनिया है उसमें देखें, हम ये क्लियरली देख सकते हैं। आज हम अपने जीवन में देखते हैं कि हमारे पास जो कुछ भी है वो जाने में या अनजाने में हमने खुद अट्रैक्ट किया, हमने खुद उसको आकर्षित किया। ऐसा हो सकता है कि आप में से किसी की लाइफ अभी उतनी अच्छी ना चल रही हो, ऐसा हो सकता है। और शायद आपको ऐसा लगता हो कि मैंने तो ऐसा नहीं सोचा था कि मेरी लाइफ अच्छी ना चले, फिर भी मेरे जीवन में ये कैसे हो गया, क्यों मेरे को तकलीफें आ रही है, क्यों परेशानी आ रही है,
क्यों मैं स्ट्रगल में चल रहा हूँ। लेकिन आप मानो कि ना मानो, ये आपने ही अट्रैक्ट किया है। आज की इस परिस्थिति के बारे में आपने कब सोचा? शायद आपको आज ख्याल ना आ रहा हो कि कभी आपने सोचा और आपका ध्यान में नहीं आ रहा हो, ऐसा तो हो सकता है। अभी आपकी जो भी आर्थिक स्थिति हो, अच्छी हो और आप उसे और अधिक अच्छी बनाना चाहते हो, या फिर अभी अच्छी ना भी हो और आप उसे बदल के अच्छी बनाना चाहते हो, तो उसमें आज का सेशन आपको बहुत मदद करेगा। उसको समझने के लिए आज का सेशन को आप बहुत ध्यान से कनेक्ट होकर समझो, आपको ये बहुत बहुत सपोर्ट करेगा। तो मैं आगे की रीडिंग के लिए जिगिंशा जी को रिक्वेस्ट करता हूँ। थैंक यू राजेश भाई। यस। कृतज्ञता की जादुई शक्ति को किसी नहीं, नकारात्मक जब आप हाँ वहीं से जब से शुरू कीजिए, आप एक एक वर्ड पढ़ना क्लियर बिल्कुल। जब आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति को किसी नकारात्मक परिस्थिति पर केंद्रित कर लेते हैं, तो एक नई स्थिति उत्पन्न होती है जो पुरानी स्थिति को खत्म कर देती है। इसका अर्थ है कि जब आप उस स्थान पर पहुंच जाते हैं जहां धन के प्रति कृतज्ञता धन की कमी से अधिक महसूस होती है, तो एक नई परिस्थिति निर्मित हो जाती है जिससे धन की कमी खत्म हो जाती है और जादू से अधिक धन आने लगता है। थैंक यू। यहाँ पे उत्तर कहते हैं कि मान लो किसी को धन के लेके किसी की नेगेटिव परिस्थिति है, अगर वह व्यक्ति उस परिस्थिति में कृतज्ञता की जादुई शक्ति पर केंद्रित करते हैं उस स्थिति को, तब एक नई स्थिति पैदा होती है और वो उस पुरानी परिस्थिति को, जो नेगेटिव परिस्थिति है पुरानी वाली, उस स्थिति को खत्म कर देती है। तो हम सबको उस स्थिति पे पहुंचना, ऐसी जगह जहां हमारे मन में पैसे को लेके जो कमी का भाव है, उसके सामने पैसे को लेके कृतज्ञता के भाव ज्यादा हो, ऐसी जगह पे हम सबको पहुंचना। और जब ऐसा होता है तब हमारे जीवन में धन एकदम तेजी से, बहुत तेजी से बढ़ने लगता है। लेकिन हम अवेयर ही नहीं होते इस चीज के लिए। हम पैसे को लेके कितना नेगेटिव फीलिंग में रहते हैं, इसी की वजह से हमारी नेगेटिव फीलिंग बढ़ जाती है और यही वजह है कि हमारे जीवन में पैसा उतना नहीं बढ़ता। और ये नेगेटिव फीलिंग, पैसा बढ़ना तो दूर की बात है, उल्टा हमारे पास जो धन है उसको भी धीरे धीरे करके कम कर देती है और धन हमारे से दूर चला जाता है। एक और इम्पोर्टेंट बात है, अगर हम किसी और के पास जो वेल्थ है, हमारे आसपास कितने लोग रहते हैं, उनकी जो समृद्धि है, उनके पास जो वेल्थ बढ़ रही है, उनके पास जो पैसा है, उसको देख के अगर ईर्ष्या करते हैं, यानी ईर्ष्या करना है मतलब ये नहीं कि उनके लिए बुरा सोचें या बुरा वर्ड बोलें, उसको देख के हमारे अंदर से भी अगर हमें अच्छा फीलिंग नहीं होता है, तब हमें अधिक धन नहीं मिलेगा। कई बार हम पैसे को लेकर नेगेटिव बिलीफ भी रखते हैं कि भाई पैसे वाले बुरे होते हैं, लोग चीटिंग करके इतना पैसा बना सकते हैं, या पैसे पेड़ पे नहीं उगते, बहुत सारी नेगेटिव फीलिंग हमारे मन में होती है। ओवरऑल पैसे को लेके नेगेटिव बिलीफ रखते हैं ना अगर हम, तो वो भी धन को हमारे से दूर करता है। ऐसे कई लोगों को कैसे चिंता होती है कि अगर मान लो मेरे पास जो भी पैसा है, आगे पैसा नहीं रहेगा तो क्या होगा, तब मेरा क्या होगा, रिटायरमेंट के वक्त मेरा क्या होगा, जब जॉब नहीं रहेगी तब मैं कैसे करूंगा, या फिर मेरा बिजनेस नहीं चला तो क्या, या फिर पैसे को लेके किसी की तरह की कंप्लेंट है, शिकायत है, तो आपके पास ज्यादा धन नहीं आएगा, ये कंफर्म है। अगर आप डरे हुए हैं इतने दिन, मान लो आपके दिमाग में रहता है कि नहीं अभी तो काम चलता है, फिर 2 महीने मंदी आ जाती है, फिर 1 महीने चलता है, गवर्नमेंट के रूल ऐसे हैं, इतना नुकसान हो रहा है, क्या होगा, अभी तो इतना सारी दुनिया की टेंशन में रहती है, क्रूड ऑयल बढ़ गया, ये हो गया, इसराइल और उसका झगड़ा चल रहा है उधर फिलिस्तीन में, उसकी इफेक्ट यहाँ पे हम देखते हैं बैठ के अपने घर में, कैसे काम चलेगा, माल बिकेगा नहीं बिकेगा, पेमेंट आएंगे कि नहीं आएंगे, आएंगे तो कब आएंगे, दुनिया भर का टेंशन हम दिमाग में रखते हैं। माल पड़ा है, स्टॉक पड़ा है,
आउटडेटेड तो नहीं हो जाएगा, ये टेस्ट चलेगा नहीं चलेगा, ये माल बिकेगा नहीं बिकेगा, कितनी चीजें बोल रहे हैं। ऐसा कुछ भी अगर नेगेटिव फीलिंग में हम जी रहे हैं पैसे को लेके, तब हमारे पास ज्यादा धन नहीं आएगा। ये क्यों होगा वो भी सोचना जरूरी है ना। ये मैजिक बुक में हर चीज साइंटिफिक तरीके से बताई गई है। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि आकर्षण के सिद्धांत के अनुसार आप चिंता करके, डर के, ईर्ष्या करके ऐसी ही चिंता वाली, डर वाली, ईर्ष्या वाली ज्यादा परिस्थिति को अपने जीवन में आकर्षित करें। तो कहावत है ना पुरानी कि जो चाहिए वो बोलो, वही सोचो और वही फील करो। तो इस चीज को बहुत अच्छे से हमें समझना है। इस कंसेप्ट को हम बुक से समझते हैं पूरे अच्छे तरीके से। तो आगे की रीडिंग के लिए मैं दीपक सिंह जी को रिक्वेस्ट करता हूँ, आप रीडिंग करें प्लीज। थैंक यू वेरी मच राजेश भैया। मैं लालच छोड़ नहीं पाया आपसे बातचीत करने का, इसलिए मैंने हैंड रेज किया। तो गुड मॉर्निंग। धन संबंधी सारी बुरी भावनाएं धन को आपसे दूर थकाती हैं और आपके जीवन में धन की मात्रा को कम कर देती हैं। यही नहीं, जब भी आप धन के बारे में बुरा महसूस करते हैं तो आप हर बार उसे थोड़ा और कम कर देते हैं। यदि आपके मन में धन को लेकर ईर्ष्या, निराशा, चिंता या डर जैसी भावनाएं हैं तो आपको अधिक धन नहीं मिल सकता। आकर्षण का नियम कहता है कि समान ही समान को आकर्षित करता है। इसलिए यदि आप इस बात पर निराशा महसूस करते हैं कि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है तो आपको ऐसी निराशाजनक परिस्थितियां अधिक मिलेंगी। यदि आप धन को लेकर चिंतित हैं तो आपको धन के बारे में अधिक चिंताजनक स्थितियां मिलेंगी। यदि आप धन की अवस्था को लेकर भय महसूस करते हैं तो आपको धन को लेकर भयभीत करने वाली अधिक स्थितियां मिलेंगी। यह करना कितना ही मुश्किल हो, लेकिन आपको अपनी वर्तमान स्थिति को नजरअंदाज करना होगा। वर्तमान में आप पैसे को चाहे जितनी कमी महसूस कर रहे हो उसे नजरअंदाज कर दें। कृतज्ञता ऐसा करने का शर्त या तरीका है। यह हो ही नहीं सकता कि आप धन के प्रति कृतज्ञ हो और उसी समय उसे नजरअंदाज करें। यह हो ही नहीं सकता कि आप धन के बारे में कृतज्ञ हो और उसी समय उसे लेकर चिंतातुर विचार भी सोचें। इसी तरह यह भी नहीं हो सकता कि आप धन के बारे में कृतज्ञता महसूस करें और उसी समय उसे लेकर डर के विचार आपके मन में आए। जब आप धन के बारे में कृतज्ञ होते हैं तो आप न सिर्फ धन को दूर ढकेलने वाले नकारात्मक विचारों और भावनाओं को रोक देते हैं, बल्कि अपनी ओर अधिक धन लाने की अचूक विधि भी आजमा रहे हैं। थैंक यू। तो यहाँ पे उत्तर ने बहुत पावरफुल बात कही है कि आपकी आर्थिक परिस्थिति कितनी ही मुश्किल क्यों ना हो, कितनी भी तकलीफ क्यों ना हो, आपको इग्नोर करना ही होगा, आपको उसे नजरअंदाज करना ही होगा। आप में से कोई सोचेगा कि इतने टाइम से सारा मेरा सिस्टम डिस्टर्ब पड़ा है, मैं इतना फाइनेंशियल क्राइसिस में चल रहा हूँ, इतनी तकलीफ चल रही है। कोई बोलेगा मेरे ऊपर तो 1 करोड़ का कर्जा है, कोई बोलेगा मेरे ऊपर तो 50 लाख रुपए सामने वाले के चुकाने हैं, मेरे पे व्यवस्था नहीं है, बैंक वाले नोटिस भेज रहे हैं। कोई बोलेगा इतना डेड स्टॉक हुआ पड़ा है, बिक्री नहीं हो रही है, खर्चे बढ़ रहे हैं, दुनिया भर के खर्चे चालू है, इतनी महंगाई बढ़ रही है, सब जगह से मैं परेशान हूँ। और ये जो आंखों के सामने सारी परिस्थिति दिखती है, इस स्थिति को मैं कैसे इग्नोर करूं? कि जो मैं जिंदा आंखों से दिख रहा है, जो महसूस कर रहे हैं हमारे आसपास सारे वातावरण में तकलीफ दिख रही है, तो उसको कैसे इग्नोर करूं? या फिर ऐसा है कि मेरे जीवन में पैसे की कितनी कमी है, कितनी परेशानी है, मैं उसको कैसे नजरअंदाज करूं? तो उत्तर कहते हैं, अगर आपकी लाइफ में आपको बहुत सारा वेल्थ चाहिए, आपको बहुत सारा पैसा अपनी लाइफ में चाहिए, तो आपको इस आर्थिक परिस्थिति से ऊपर उठना होगा, इससे ऊपर जाना होगा आपको। तो आपकी वर्तमान आर्थिक स्थिति कितनी मुश्किल क्यों ना हो, कितनी भी तकलीफ क्यों ना चल रही हो, आपको अपनी वर्तमान परिस्थिति को इग्नोर करना ही करना होगा। कृतज्ञता ही एक गारंटेड रास्ता है जिससे आप जैसी भी परिस्थिति में हो, पैसे की कितनी भी कमी क्यों ना हो, आप उसको इजीली इग्नोर कर पाए। कृतज्ञता की प्रैक्टिस, कृतज्ञता से आप
पैसे को लेके किसी भी तरह की नेगेटिव फीलिंग को दूर कर सकते हैं। और ये पक्का है कि अगर आप पैसे को लेके दिल से कृतज्ञ हैं, तब आप पैसे को लेके चिंता नहीं कर सकेंगे, डरेंगे नहीं, फ्रस्ट्रेशन नहीं होगा आपको। ये दोनों चीजें साथ में नहीं रह सकती। जैसे बोलते ना कि लाइट का रूम में जब लाइट का स्विच आप ऑन करो, एकदम से अंधेरा गायब हो जाता है। वैसे ही जब हम सच्चे दिल से कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं, तब हम सब तरह की नेगेटिव फीलिंग को अपने आप से ऑटोमेटिकली दूर कर देते हैं। और सबसे बड़ी बात है, कृतज्ञता से हम ज्यादा धन अपनी लाइफ में लाएंगे। कृतज्ञता एक इसका अचूक रास्ता है, अचूक। हम इतने समझदार हैं, हमें पता है क्या लगता है कि मेरे पास जो पैसा आ रहा है, जो सैलरी से आ रहा है, या फिर हम किसी प्रोफेशन में वहां से मान कर रहे हैं, या फिर ऐसा है कि हम बिजनेस करते हैं, कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो बिजनेस से प्रॉफिट करके पैसा कमा रहे हैं। ये सब जरिए है ना पैसा कमाने के लगे, उससे पैसा आता है। तो उसके लिए मैं ऑलवेज कृतज्ञ हूँ। बहुत लोगों को लगता है, लेकिन जब जो इस सिस्टम को और गहराई से समझेंगे, तब हमारे हाथ में हम एक नए आयाम की बात करने जा रहे हैं, जिससे हमें बहुत सारे ऐसे नए एरिया दिखेंगे जहां से हमें पैसा मिल रहा है, लेकिन उसके लिए हमें कृतज्ञ होना है। हमारे पास अलग अलग स्वरूप से धन आता है और हम उसे पहचान नहीं पाते, उसके लिए हम कृतज्ञ नहीं हो पाते। हमारा ध्यान ही नहीं जाता उसके ऊपर, तो कृतज्ञता कहां से आएगी? इस वजह से हमारे जीवन में धन को लेकर अबंडेंस नहीं आता। तो देखते हैं ऐसे कैसे कैसे कौन कौन से एरिया हैं जहां से हमारे पास धन आता है। तो उसकी रीडिंग के लिए मैं डॉक्टर विपिन कुमार है, उनको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप रीडिंग करें प्लीज। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। यस। अब आप अब तक उस धन के लिए कृतज्ञता का अभ्यास कर चुके हैं जो आपने पाया है और जो आप पा रहे हैं। इसलिए अपने मनचाहे धन के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करने से पहले आपको उन विभिन्न तरीकों और उपायों को समझने की जरूरत है जिनसे धन दौलत आपके जीवन में आ सकती है। क्योंकि धन आने पर आप हर बार धन के लिए कृतज्ञ नहीं होते हैं, इसलिए आप प्रचुरता को अपनी ओर प्रवाहित होने से रोक देंगे। धन कई तरीकों से आपके पास आ सकता है, जैसे अप्रत्याशित चेक, तनख्वाह बढ़ना, लॉटरी जीतना, टैक्स रिफंड पाना या किसी से धन का अप्रत्याशित उपहार मिलना। आपका धन तब भी बढ़ सकता है जब कोई दूसरा सामूहिक कॉफी, लंच या डिनर का बिल चुका दे। जब आप कोई सामान खरीदने वाले हों और इसे डिस्काउंट पर मिलता देखें, या किसी खरीदारी पर मनी बैक ऑफर हो, या कोई आपको किसी ऐसी चीज का उपहार दे दे जो आपको खरीदनी ही थी। इनमें से प्रत्येक परिस्थिति का अंतिम परिणाम यह होता है कि आपके पास अधिक धन होगा। इसलिए किसी भी स्थिति के उत्पन्न होने पर खुद से पूछे, क्या इसका मतलब यह है कि मेरे पास अधिक धन है? अगर ऐसा है तो आपको उस परिस्थिति से प्राप्त होने वाले धन के लिए बहुत कृतज्ञ होने की जरूरत है। यदि आप किसी मित्र को बताते हैं कि आप कोई सामान खरीदने वाले हैं और वो आपको उसे उधार या भेंट में दे देता है क्योंकि अब वो उसका इस्तेमाल नहीं करता है, या यदि आप यात्रा की योजना बना रहे हैं और किसी टूर के खास डिस्काउंट के बारे में सुनते हैं, या कोई उधार देने वाली संस्था ब्याज दर कम कर देती है, या कोई सर्विस प्रोवाइडर आपको बेहतर पैकेज देता है, तो पैसों की बचत से आपका धन जादू से बढ़ जाएगा। क्या आप समझ रहे हैं कि ऐसी अनगिनत परिस्थितियां हो सकती है जिनसे आपको धन मिल सकता है। थैंक यू। ऑथर हमें पूछ रहे हैं यहाँ पे कि क्या हम समझ रहे हैं इस बात को कि ऐसी अनगिनत परिस्थितियां हैं जहां से हमें धन मिल सकता है और ऑलरेडी मिल रहा है। यहाँ पे मैं आपसे कुछ एग्जांपल शेयर करता हूँ उसके, इसको आप डायरेक्ट रिलेट कर पाएंगे इस चीज से। मान लो हम किसी रेस्टोरेंट में खाने का कोई ऑर्डर देते हैं और वो ऑर्डर हमने जोमेटो से, स्विगी से या किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से किया, उसमें हमें 20%, 30% डिस्काउंट मिल गया, एक डिश पे एक डिश फ्री मिल गई, कोई हैप्पी अवर्स का कोई एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल गया, ब्रेकफास्ट कूपन मिल गया,
या अलग तरीके से कुछ भी उन्होंने में लेस किया, एक्स्ट्रा क्वांटिटी मिली, कुछ भी हुआ, आपने कोई फ्लिपकार्ट से, अमेजोन से कोई कपड़े मंगाए, सामान मंगाए, अभी तो दिवाली टाइम था, दुनिया भर का सेल चल रहा था, कितने डिस्काउंट पे कितना सामान, 70-80% डिस्काउंट पे भी सामान मिल रहे थे। और हम लोगों को कई बार ऐसा लगता है कि ये शायद 100 रुपए की चीज है और उसका रेट 200 करके हमें डिस्काउंट दे रहे हैं, तो ये हमारा भ्रम है। मैंने जो हमारे एफएमसीजी प्रोडक्ट होते हैं, जो डेली यूज की चीजें, उसमें भी मैंने 50% 60% डिस्काउंट पे अभी पहली बार लाइफ में सामान खरीदा है। जो नहाने का साबुन मैं यूज करता हूँ, वो ब्रांड का साबुन मैंने 15 अगस्त के टाइम पे 50% डिस्काउंट पे लिया था। अभी फ्लिपकार्ट में वो जो उसकी डिस्काउंट सेल थी अप्रोक्स 60% थी, तो मैंने 2 महीने जितना स्टॉक एक साथ मंगा कर, तो छोटी बात नहीं है कि कोई साबुन अगर आप 60-70 रुपए का आपके पास आए, तो हम सबको समझना है इस बात कि किसी का अमीर होना, बहुत पैसे वाला होना, वो सिर्फ उसका नसीब या लक नहीं है। उन्होंने कुदरत के नियम का, जो एक लॉ है, कुदरत का जो नियम है, उसका उपयोग अपने खुद के फेवर में उन्होंने किया है, कृतज्ञता की पावर का इस्तेमाल किया है। इसको और डिटेल में समझो और गहराई से समझो। तो इसके लिए जिन्होंने रीडिंग कर दी है, मैं चाहता हूँ कि प्लीज आप लोग अपना हैंड रेज हटा दें। मुकेश जी हैं मुरादाबाद से, मैंने उनको चांस दिया है। नमस्कार सर, नमस्कार, धन्यवाद धन्यवाद। तो संभावना इस बात की है कि आपने अतीत में इनमें से कुछ स्थितियों का अनुभव किया होगा, चाहे आपके ऐसा एहसास हुआ हो या नहीं। उस वक्त ये इसलिए हुई क्योंकि आपने उन्हें आकर्षित किया था, लेकिन अब जब कृतज्ञता आपकी जीवन शैली बन जाती है तो आप हर समय जादुई स्थितियों को आकर्षित करते हैं। कई लोग इसे खुशकिस्मती कहते हैं, लेकिन इसमें हिम्मत जैसी कोई चीज नहीं है। ये तो सृष्टि का नियम है। जिस परिस्थिति के फलस्वरूप आपको अधिक धन मिलता है या पैसों से खरीदी जाने वाली कोई चीज मिलती है, हर वह परिस्थिति आपकी कृतज्ञता का परिणाम है। आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि आपने ऐसा कर दिया, और जब आप कृतज्ञता के साथ अपनी प्रसन्नता को भी मिला देते हैं तो आपके पास एक सचमुच चुंबकीय शक्ति हो जाती है, जो अधिकाधिक स्मृति को आपकी ओर आकर्षित करती रहेगी। थैंक यू। उत्तर ने कितनी बढ़िया बात यहाँ पे कही है कि अगर आप कृतज्ञता के साथ खुशी को, प्रसन्नता को मिक्स करते हैं, तो आप एक पावरफुल मैग्नेट बन जाएंगे और फिर प्रचुर मात्रा में वेल्थ को अपने जीवन में लाएंगे, आप खुद आकर्षित करेंगे उसको। अब आगे उत्तर अपने खुद की जीवन की बात करती हैं। जब उनके पास बहुत कम था, उस समय उन्होंने कैसे कृतज्ञता का अभ्यास किया और उससे क्या फायदा हुआ, वो देखते हैं। बहुत पावरफुल बात है आगे। जो लोग अपनी लाइफ में पैसे को लेके भी स्ट्रगल में चल रहे हैं, उनको आगे के पैराग्राफ में बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिलने वाला है। तो उसके लिए मैं, पवन कुमार जी हैं गया बिहार से, पावा कुमार जी लिखा है आपके नाम पे। यस, थैंक यू सर। यस प्लीज। कुछ साल पहले जब मैं अमेरिका आई थी, तब मेरे पास सिर्फ 2 सूटकेस थे। मैंने एक लगभग खाली अपार्टमेंट में अपने कंप्यूटर को गोद में रखकर काम किया। मेरे पास कार नहीं था, इसलिए मैं अधिकतर जगह पैदल जाती थी, लेकिन मैं हर चीज के लिए कृतज्ञ थी। मैं अमेरिका में रहने के लिए कृतज्ञ थी, उस काम के लिए कृतज्ञ थी जो मैं कर रही थी। मैं अपने लगभग खाली अपार्टमेंट के लिए भी कृतज्ञ थी, जिसमें 4 प्लेट, 4 चाकू, 4 कांटे और 4 चम्मच थे। मैं कृतज्ञ थी कि अधिकतर जगहों तक पैदल जा सकती थी, और मैं कृतज्ञ थी कि सड़क के पार एक टैक्सी स्टैंड था। फिर एक अविश्वसनीय घटना हुई। अविश्वसनीय घटना हुई। मेरे एक परिचित ने मुझे कुछ महीने के लिए एक ड्राइवर और कार उधार देने करने लिया। कंप्यूटर को छोड़ दिया जाए तो मैं जीवन की सबसे बुनियादी भौतिक वस्तुओं के साथ जी रही थी, लेकिन फिर देखते ही देखते मेरे पास एक व्यक्तिगत ड्राइवर के साथ कार भी आ गई।
मैं कृतज्ञ थी, इसलिए मुझे अधिक दिया गया। मैं कृतज्ञता होने पर जादू ठीक इसी तरह होता है। थैंक यू। तो यहाँ पे उन्होंने कितनी गहरी बात कही है कि सिर्फ 2 सूटकेस के साथ वो, उनके पास और कोई सामान नहीं था, कार नहीं थी, पैदल चल के सब यात्रा अपना काम करती थी सारा, लेकिन वो हर छोटी छोटी चीज के लिए ग्रेटफुल थी, आभार के भाव में थी, कृतज्ञता में थी। उन्होंने क्लियरली कहा कि मैं कृतज्ञ थी, इसलिए मुझे ज्यादा दिया गया। लाइफ में सबसे कम बेसिक्स के साथ मैं जी रही, कितना कम सामान था उनके पास, फिर भी खुश थी। और वही खुशी, वही वो जो नजरिया था, वही जिता गया। अब आज हमें क्या करना है वो समझना भी बहुत जरूरी है। वो बात ऑथर आगे बता रहे हैं, तो उसको बहुत ध्यान से हम सबको साथ साथ समझना है। जिस चीज की अब ऑथर बात करने जा रही है, उस चीज ने हम में से बहुत सारे लोगों की लाइफ को बदल के रखा। क्या है वो चीज? इस मैजिक वर्कशॉप की बोल सकते हैं ना, एक सबसे इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है ये। तो इसके लिए मैं चांस कैसे बंदे को मैं विनोद जी हैं करनाल से, उनको रिक्वेस्ट करता हूँ आप रीडिंग करें प्लीज। धन्यवाद जी। यस। आप जो धन पाना चाहते हैं उसके लिए आज के जादुई अभ्यास से कई लोगों को आश्चर्यजनक परिणाम मिले हैं। इस अभ्यास के अंत में आप ग्रेटिट्यूड बैंक ऑफ द यूनिवर्स का एक पूरा चेक पाएंगे, जिसे आप खुद के नाम लिखने जा रहे हैं। जितना भी धन आप पाना चाहते हैं चेक पर भर लें, साथ ही अपना नाम और आज की तारीख डाल दें। जो एक चीज आप वाकई चाहते हैं, आपके लिए निश्चित राशि चुन ले, क्योंकि आप धन के लिए तब अधिक कृतज्ञता महसूस करेंगे जब आपको पता होगा कि आप उससे क्या खरीदने वाले हैं। धन आपकी इच्छा पूर्ति का एक साधन है, लेकिन यह अंतिम परिणाम नहीं है। इसलिए अगर आपने केवल धन के बारे में सोचा तो आप उतनी अधिक कृतज्ञता महसूस नहीं कर पाएंगे। जब आप अपनी मनचाही चीजों को वास्तव में पाने या मनचाहे काम करने की कल्पना करते हैं, तो आप कहीं अधिक कृतज्ञता महसूस करेंगे। थैंक यू। बहुत अच्छे से आपने इसको रीड किया है। बहुत इंपॉर्टेंट एक्चुअल में पैराग्राफ था। तो यहाँ पे जो उन्होंने लिखा है, ऑथर ने जो कहा, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे स्क्रीन शेयर करके चेक की कॉपी दिखाई जाए, जिस चेक की उन्होंने बात की है। ग्रेटिट्यूड बैंक ऑफ द यूनिवर्स का ये चेक है और स्क्रीन अभी शेयर हो रहा है, आप देखें इसको, चेक को। यहाँ पे इस चेक की एक फोटो यहाँ हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी रखेंगे, और ये जो बुक है आपके पास, उसमें भी लिंक है इसकी। सीक्रेट वेब लिंक से भी आपको चेक आप डाउनलोड कर सकते हैं। बुक के अंदर भी इसका फोटो छपा हुआ है, उसकी भी फोटो कॉपी आप निकाल सकते हैं। गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हैं इस चेक को। ये मैजिक चेक है। ये चेक का जो ऊपर बैंक का नाम लिखा गया है, ग्रेटिट्यूड बैंक ऑफ द यूनिवर्स का ये चेक है। इसमें आपको क्या करना है, आपको अपना नाम लिखना है। नेक्स्ट दिखाएं प्लीज। आप अपना नाम लिखें, उस पर आप डेट लिखें और अमाउंट शब्दों में और अंकों में इस पे आप अमाउंट लिख दें। सामने आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि कैसे आपको भरना है। यहाँ पे लिखा है मनी अमाउंट इन वर्ड्स, लिखा है ना, उसके नीचे एक लाइन खाली है। वो लाइन खाली क्यों है? अब अमाउंट कितना लिखना है, उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात जो उन्होंने कही है कि आप उससे क्या खरीदना चाहते हैं या उस पैसे को कहाँ पे इस्तेमाल करना चाहते हैं। क्योंकि पैसा एंड रिजल्ट नहीं है, उससे पावर नहीं आएगी। उस पैसे से आप क्या करना चाहते हैं वो पहले तय करें। ऑथर कह रहे हैं कि आपको केवल पैसा चाहिए, लेकिन किसके लिए चाहिए वो नहीं पता है अगर, तो कृतज्ञता की फीलिंग नहीं आएगी उतनी आपके अंदर।
आप बोलेंगे मुझे 1 लाख चाहिए, क्यों चाहिए पता नहीं है, बस इकट्ठा करना है, रखना है, तो वो पावर ही नहीं आएगा। वही सोचे कि उस 1 लाख से मैं नया एक्टिवा खरीदूंगा या कि मैं नया टीवी लूंगा, स्मार्ट टीवी लूंगा, उस पर मैं देखूंगा आराम से अलग अलग सीरियल्स, मूवीज, तो आपको एक इंटरेस्ट पैदा होगा। या बोले मुझे इस चेक में मान लो 3 करोड़ चाहिए, 5 करोड़ का चेक आपने बनाया, मैं उससे एक बड़ा फार्म हाउस लूंगा, उसमें मैं बड़ा बड़ा ऐसे सब पूरा गार्डन बनाऊंगा, जो भी कुछ आपका ड्रीम होगा, तो आपको उसके साथ कनेक्शन जुड़ेगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप तय करें कि आपको पैसा क्यों चाहिए। हो सकता है आप उस पैसे से कहीं फॉरेन ट्रिप पे जाना चाहते हो, स्काई डाइविंग करना चाहते हो, बड़ी गाड़ी खरीदना चाहते हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कहीं पे आप डोनेशन करना चाहते हो, किसी की मदद करना चाहते हैं उस पैसे। जब आप आपकी मनचाही चीजों को वास्तव में पाने की कल्पना करते हैं, तब आप मैजिक को एकदम से एक्टिव कर देंगे। मैजिक को आप एक्टिव करें। तो आगे रीडिंग करते हैं। उसके लिए मैं सुप्रिया जी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप रीडिंग करें प्लीज। थैंक यू सर। यस। आप पुस्तक के मैजिक चेक की फोटो कॉपी करा सकते हैं या उसे स्कैन कर सकते हैं। आपको www.thesecret.tv/magic चेक के वेबसाइट पर ढेर सारे कोरे चेक मिल जाएंगे। यदि आप चाहे तो पहले मैजिक चेक में छोटी राशि भरकर शुरुआत करें। छोटी धनराशि मिलने के बाद आप अगले चेक में राशि बढ़ा सकते हैं। छोटी राशि से शुरू करने का लाभ यह है कि जब आपको यह जादू से मिल जाती है तो आप जान पाएंगे कि आपने यह कर दिया है। आप पूरी तरह जान पाएंगे कि कृतज्ञता का जादू असरदार है और आप जो कृतज्ञता को खुशी महसूस करेंगे उनसे अधिक अधिक बड़ी राशियां का मिलना अधिक विश्वसनीय महसूस होने लगे। अभी हम इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। छोटा चेक लिखेंगे, वो चेक जैसे ही क्लियर होगा, हमारा एक बिलीफ, विश्वास उसके ऊपर बढ़ेगा, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, नहीं सही में काम करता है। फिर आप और बड़ी रकम लिख सकते हैं, फिर आप और बड़ी रकम लिख सकते हैं। तो ये सबसे बड़ी चीज यही काम करेगी। जब आप उस प्रैक्टिस को करेंगे ना, तब सबसे पहले आपका एक विश्वास बनना चाहिए उसमें, तो आपको वो चीज बहुत सपोर्ट करेगी। हमारे चैट बॉक्स में भी उसका लिंक रखा गया है, जो आप उसको क्लिक करके वहां से भी चेक डाउनलोड कर सकते हैं। चैट बॉक्स में उर्वी जी ने रखा है उस लिंक को। तो हमारा मैग्नेट का पावरफुल होना कृतज्ञता की प्रैक्टिस से ही होगा। तभी शुरू के हम सेशन में लगातार पहले कृतज्ञता की प्रैक्टिस के ऊपर जोर दिया है। हमें और उस निश्चित चीज के बारे में सोचें जिसके लिए आप धन चाहते हैं। मन में एक तस्वीर लाएं और उस धन से अपनी मनचाही चीज खरीदने का चित्र देखें। इसमें अधिकाधिक रोमांच और कृतज्ञता भर लें। शायद आप नए जीवन के लिए पैसे चाहते हैं, इसलिए तस्वीर में देखें कि आप अपनी मनचाही चीज सचमुच किसी स्टोर में खरीद रहे हैं। यदि आप मनचाही चीज ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं तो तस्वीर में देखें कि आप डिलीवरी ले रहे हैं, ताकि आप रोमांच और कृतज्ञता महसूस करें। आप विदेश यात्रा के लिए धन चाह सकते हैं या अपने बच्चे की कॉलेज शिक्षा के लिए, इसलिए अपने हवाई जहाज के टिकट खरीदने या कॉलेज बैंक अकाउंट खोलने की कल्पना करें और इतने खुश तथा कृतज्ञ महसूस करें मानो आपको मनचाही चीज सचमुच मिल गई हो। जब आप ये कदम पूरे कर ले तो मैजिक चेक लेकर किसी ऐसी जगह रख दे जहां यह अक्सर दिखता रहे। दिन में कम से कम 2 बार मैजिक चेक हाथों में ले और यह तस्वीर देखें कि मनचाही चीज खरीदने के लिए आप सचमुच उस धन का इस्तेमाल कर रहे हैं और अधिकाधिक कृतज्ञता व रोमांचित महसूस करें मानो आप सचमुच यह कर रहे हो। यदि आप चाहे तो यह अभ्यास दिन में कई बार कर सकते हैं, जैसा किसी भी अन्य जादुई अभ्यास के साथ।
से बड़ा कोई मुकाम तय करो और मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि तुम उस मुकाम को किस तरह हासिल कर सकते हो। उन दिनों मैं साल में तकरीबन $8,000 कमाया करता था। पता नहीं क्यों मैं एक ऐसी रकम चाहता था जो कुछ ठोस हो, तो मैंने कहा मैं साल में $1,00,000 कमाना चाहता हूँ। मैं नहीं जानता था कि ये कैसे होगा, ना तो कोई प्लान था ना ही कोई जरिया, मगर मैंने कहा मैं ये मानूंगा कि मुझे इस पर यकीन है, मैं यही मानूंगा कि ये सच है, सृष्टि पर छोड़ दूंगा। और मैंने यही किया। और उन्होंने मुझे एक बात सिखाई थी कि मैं आंखें बंद करके ये तसव्वुर करूं कि मुझे सचमुच अपनी मंजिल मिल गई है। तो मैंने $1,00,000 का एक नोट बनाकर उसे कमरे की छत पर चिपका दिया और सुबह उठते ही मेरी नजर उस नोट पर पड़ती और वो मुझे याद दिलाता कि यही मेरा मुकाम है। और फिर मैं आंखें बंद करके तसव्वुर करता कि मैं सालाना $1,00,000 कमा रहा हूँ। तो दिलचस्प बात यह है कि 30 दिनों तक कुछ खास नहीं हुआ। ना तो कोई जबरदस्त प्लान ही सूझा, न ही कोई मुझे ज्यादा पैसे दे रहा था। और इस $1,00,000 वाले आइडिया के 4 हफ्ते बाद अचानक एक दिन जब मैं नहा रहा था तभी ये बात मेरे दिमाग में आई। मैंने एक किताब लिखी थी। मैंने सोचा अगर मैं 25 सेंट के हिसाब से 4 लाख किताबें बेचता हूं तो $1,00,000 तो हो जाएंगे। अब किताब तो थी मगर ये ख्याल कभी नहीं आया। और मेरे ख्याल से एक रहस्य ये भी है कि जब प्रेरणा मिले तो उस पर विश्वास करो और अमल करो। मैं नहीं जानता था ये कैसे होगा, कैसे किताब की 4 लाख प्रतियां बेचूंगा, कभी किया ही नहीं था। और फिर मेरी नजर सुपरमार्केट में नेशनल इंक्वायरर पर पड़ी। मैंने उसे हजारों बार देखा होगा मगर कहीं छिपा सा था और अचानक ही उछलकर सामने आ गया। और मैंने सोचा वाह, अगर लोगों को मेरी किताब का पता चल जाए तो 4 लाख प्रतियां तो देखते देखते बिक जाएंगी। उसके 6 हफ्ते बाद मैंने हंटर कॉलेज में एक लेक्चर दिया जहां 600 टीचर्स थे। वहीं एक मोहतरमा मुझसे मिली। लेक्चर बहुत अच्छा था, आपका इंटरव्यू लेना चाहती हूँ, ये मेरा कार्ड है। आप किसके लिए लिखती हैं? मैं फ्रीलांसर हूँ मगर मेरे आर्टिकल्स नेशनल इंक्वायरर में भी छपते हैं। मेरे दिमाग में मानो घंटियां बजने लगी, टन 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 टन। मैंने कहा ये तो बात बन गई। तो वो आर्टिकल छपा और किताबों की बिक्री शुरू हो गई। असल बात ये है कि मैं इन सारी चीजों को अपनी जिंदगी में आकर्षित कर रहा था जिसमें ये मोहतरमा भी थी। बहरहाल कहानी का सारांश ये है कि उस साल मैं पूरा $1,00,000 तो नहीं बना पाया। मैंने $92,327 बनाए। आपको क्या लगता है हम कहने लगे कि ये रहस्य काम नहीं करता? नहीं, हमने कहा ये तो कमाल का है। मेरी पत्नी ने पूछा इससे $1,00,000 बनते हैं तो क्या 10 लाख भी बन सकते हैं? मैंने कहा पता नहीं, लगता तो है, कोशिश करके देखते हैं। मेरे पब्लिशर ने मेरी पहली किताब चिकन सूप फॉर द सोल के लिए एक चेक लिखा। वो रॉयल्टी चेक था। उसने दस्तखत में एक मुस्कुराता चेहरा बनाया क्योंकि उसने तब तक 10 लाख का चेक नहीं बनाया था। और इसलिए मैं अपने तजुर्बे से जानता हूँ क्योंकि मैं इसे आजमाना चाहता था क्या रहस्य वाकई काम करता है, और हमने आजमाया, ये वाकई काम करता है। और आज मेरी जिंदगी का हर एक दिन उसी डॉलर से जंप मार के 90,000 से ज्यादा डॉलर कमाने लगे। बाद में $10 लाख का सोचा, 10 लाख का चेक भी बाद में। ये रियल में होता है, ये यूनिवर्स का नियम है, हमें इसको ठीक से अपनाना है। जैक कैनफील्ड को 30 दिन तक कोई भी विचार नहीं आया, तब भी वो प्रैक्टिस करते रहे। बाद में 1.5 महीने के बाद वो लेडी मिली उनको, लेकिन उन्होंने इस प्रोसेस को कंटिन्यू रखा, तभी उनके जीवन में आया। वो इसमें बने रहे, उन्होंने उसको बीच में आधे अधूरे में छोड़ा नहीं, उस प्रैक्टिस को लगातार करते रहे। और ये हमारे जीवन में भी आ सकता है, सिर्फ सच्चे मन से मांगो। इस यूनिवर्स के पास देने के लिए अथाह है, बहुत है। जितना आप चाहो, जितना आप सोचो, उससे बहुत ज्यादा है। सिर्फ हमें सही प्रैक्टिस की जरूरत है। तो आज ही अपने मैजिक चेक में आप अमाउंट लिखें और ये सोच के लिखें कि ये पैसा मुझे क्यों चाहिए। वो लिखेंगे तभी वो पावर आएगी। तो आज का अभ्यास क्रमांक पढ़ने से पहले एक पार्टिसिपेंट का मैं वीडियो आपको दिखाना चाहता हूँ, जिन्होंने वर्कशॉप करके धन के तीनों चैप्टर डे 5, डे 9 और आज वाले मैजिक चेक जो उतरने का है उसको अप्लाई किया और उनके जीवन में क्या रिजल्ट्स मिले, वो इस वीडियो में ने 10 नियामतों की सूची बनाए। लिखे कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़े और हर नियामतें के अंत में कहे धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामतों के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। अपने मैजिक चेक में वो राशि भर ले जिसे आप पाना चाहते हैं, साथ ही अपना नाम और आज की तारीख लिखे। मैजिक चेक को हाथों में थामे
और कल्पना करें कि आप वो खास चीज खरीद रहे हैं जिसके लिए आप पैसे चाहते हैं। आप उसे पा चुके हैं या महसूस करते हुए अधिक से अधिक खुशी और कृतज्ञता महसूस करें। आज मैजिक चेक अपने साथ ले जाए या किसी ऐसी जगह रख दे जहां वो आपके अक्सर दिखाई दे। कम से कम 2 अन्य अवसरों पर चेक अपने हाथों पे ले और ये तस्वीरें देखें कि आप मनचाही चीज खरीदने के लिए उस धन का इस्तेमाल कर रहे हैं। उतने ही कृतज्ञ महसूस करें मानो आप सचमुच ऐसे कर रहे हैं। दिन के अंत में जादुई चेक किसी ऐसी जगह रखें जहां आप उसे हर दिन देख सके। जब आप चेक पर लिखी धनराशि या वो सामान पा लें जिस पर आप वो पैसे खर्च करना चाहते हैं, तो उस चेक पर नई राशि लिख दें जिससे आप सचमुच कोई नई चीज खरीदना या करना चाहते हैं। कदम 2 से लेकर कदम 4 तक दोहराएं। आज रात सोने के ठीक पहले अपने जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द कृतज्ञता कहें। थैंक यू। इसमें लास्ट एक लाइन और भी, इस चेक की फोटो स्कैन करा लें आप जैसे बोला है, और आपको भरना है वो आप कर सकते हैं। थैंक यू बनर्जी जी, बहुत अच्छे से आपने उसको रीड किया। बहुत इंपॉर्टेंट चीज और मैजिक स्टोन की प्रैक्टिस है। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, दिन भर में जो भी हमारी लाइफ में घटित होता है वो हम देखते हैं, हमारे आसपास कितना कुछ है जो हमें जीवन में मिला है, उसके लिए हमारे मन में धन्यवाद का भाव होना ये बहुत जरूरी है। और जब ये प्रैक्टिस हम डेली करते हैं, 28 दिन तक हम रोज 10 ब्लेसिंग्स लिखेंगे, 280 ब्लेसिंग्स लिखेंगे, तो हमारी लाइफ का पूरा एरिया हम उसमें कवर करेंगे। हमारा मैग्नेट बहुत पावरफुल हो जाएगा। और रात को सोने के टाइम दिन भर में जो भी अच्छी घटनाएं घटित हुई, उसमें जो सबसे अच्छी घटना घटित हुई उसको याद करके दिल से महसूस करके दिल से 3 बार थैंक यू बोलना है और सो जाना चाहते हैं और क्या उससे आप लेना चाहते हैं। और उसके बाद रकम भरने के बाद चेक को दिन में कई बार देखना है आज, और कल से डेली 2 बार देखना है और महसूस करना है वो चीज आपको मिल गई है, आप उसका उपयोग कर रहे हैं क्यों। मेरी 10 ब्लेसिंग्स मैंने लिखी हैं,